नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जी के अंदर। आज हम देखते हैं आमेर का इतिहास या जयपुर का इतिहास। अगर जयपुर के इतिहास को मैं सही तरीके से कहूँ तो उसे मैं कह सकता हूँ आमेर का इतिहास। जयपुर के इतिहास को अगर सही तरीके से कहे तो हम उसे कह सकते हैं आमेर का इतिहास। यह और बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट होगा अगर हम इसे कहें कछवाहा वंश का इतिहास। कछवाहा वंश का इतिहास ये और बढ़िया रहेगा आमेर के इतिहास से, क्योंकि आमेर के ऊपर अगर किसी वंश ने शासन किया है तो वो है कछवाहा वंश। काफी समय तक शासन किया है तो इसे हम कह सकते हैं कछवाहा वंश का इतिहास या आमेर का इतिहास। जयपुर तो बहुत बाद में जाकर बना है 1727 में। पहले राजधानी काफी समय तक यानी लगभग 520 वर्षों तक आमेर रही। उसके बाद में जयपुर बनाया और कछवाहा वंश यहाँ का हो गया, यहाँ पर हो गया शासन करने वाला वंश। ये कछवाहा बना है, कहां से बना, कैसे बना, इसके बारे में देखते हैं। तो कछवाहा स्वयं को मानते हैं भगवान राम के पुत्र। भगवान राम का पुत्र हुआ कुश। दो पुत्र थे, लव और कुश। कुश के वंशज मानते हैं कछवाहा स्वयं को। भगवान राम का पुत्र था कुश और इन्हीं के वंशज कहलाए आगे चलकर कुशवाहा। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज आगे चलकर क्या कहलाए, कुशवाहा। और कुशवाहा का ही परिष्कृत रूप है कछवाहा। यानी कि यूपी एमपी वगैरह में अगर आज भी हम देखें तो वहां पर बहुत से लोगों के नाम मिलेंगे, हमें कुशवाहा नाम मिलेंगे, कछवाहा नाम नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पर ये नाम चेंज हो गया, यानी कुशवाहा से ही बन गया कछवाहा। तो हम कह सकते हैं कि आमेर के ऊपर कुशवाहा, कछवाहा, कछावा या कुछ लोग इसे कछवाहा कहते हैं कि कछवाहा वंश का शासन था, कछावा वंश का शासक था या कुशवाहा वंश का शासक था, बोल सकते हैं इसे। और अगर जैसे आप देखो तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जयपुर में कछवाहा राज था, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये कछवाहा से कछवा भी हो जाएगा। तो बात क्लियर हुई। जयपुर के अंदर कौन सा वंश था, तो ये था कछवाहा। कछवाहा स्वयं किसकी उत्पत्ति मानते हैं, तो भगवान राम के पुत्र कुश से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं। भगवान राम किस वंश के थे, वैसे तो ये थे इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु यानी कि जो वंश से इनकी शुरुआत हुई थी वहां से इन्हें माना जाता है इक्ष्वाकु वंशी। लेकिन जैसे जैसे आगे वंश बढ़ा तो इक्ष्वाकु के वंश में आगे एक राजा हुए रघु, जिनके बढ़िया काम करने से, यानी कि अगर कोई दादा परदादा बढ़िया काम करता तो उनके नाम पर वंश आगे चलने लगता। तो रघु के नाम पर भगवान राम का वंश चलने लगा रघुकुल। क्या कहा जाने लगा, रघुकुल। और कछवाहों को ही कहा तो ये भी भगवान राम के वंशज हो गए। कछवाहा भी भगवान राम के वंशज हो गए, यानी उनके पुत्र कुश के वंशज हो गए। तो इन्हें कहा जाता है रघुकुल तिलक। कछवाहों को क्या कहा जाता है, रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक ऐसे हो गया कि राजा वैसे भी तिलक के समान होता है, मोर के समान होता है, तो ये क्या हो गया, मुकुट के समान होता है। तो राजा क्या हो गया, फिर रघुकुल तिलक हो गया। रघुकुल मुस्के हैं, जैसे बोला भी जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए। तो कछवाहा स्वयं को क्या मानते हैं, रघुकुल तिलक। किनके वंशज मानते हैं, भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं कुशवाहा। और कुशवाहा का एक विकसित रूप है कछवाहा। इन्हें कहा जाता है रघुकुल तिलक। मेवाड़ महाराणाओं को कहा जाता है हिंदवा सूरज। मेवाड़ महाराणाओं को कहा जाता है हिंदवा सूरज। कछवाहों का आदर्श वाक्य, इनका आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ते जयते।
यानी जहां धर्म है वहीं विजय है, जहां धर्म है वहीं विजय है। ये इनका आदर्श वाक्य है और मेवाड़ महाराणाओं का आदर्श वाक्य है, जो दृढ़ रखे धर्म को ताहि राखे करतार, यानी कि जो अपने धर्म को दृढ़ रखता है, जो अपने धर्म पर बना रहता है, उसी को तलवार रखने का अधिकार है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सामने एक रघुकुल तिलक किन्हें कहा जाता है, कछवाहों को, और इनका आदर्श वाक्य क्या है, ये तो धर्मस्ते जयते, यानी जहां धर्म है वहीं विजय है, जहां धर्म है वहीं विजय, ये इनका आदर्श वाक्य है। अब देखते हैं राजस्थान के अंदर कछवाए कहां से आए, प्रारंभ में कहां पर थे, इसके बारे में चर्चा कर। एमपी के अंदर एक जगह पड़ती है नरवर, और यहाँ पर एक राजा हुआ नरु यादव। इसी नरु ने 826 ईस्वी में 826 ईस्वी में क्या बसाया, नरवर बसाया। इसी नरु यादव राजा ने 826 ईस्वी में नरवर बसाया। इसी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है डोला, और डोला का संबंध अपने राजस्थान से है। डोला का संबंध अपने राजस्थान की राजकुमारी, जैसलमेर की राजकुमारी थी मारू से है डोला का संबंध। तो ध्यान रखना, पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ भी है कि विवाह के समय डोला की उम्र कितनी थी, तो विवाह के समय डोला की उम्र थी 3 वर्ष और मारू की उम्र थी 1.5 वर्ष। डोला मारूरी प्रेम कथा भी है, ये इनका प्रेम संबंध है, और जो उनके ऊपर बैठे हुए या वीर मिले तो वो समझ लेगा ये डोला मारू की ही तस्वीर है। इन्हीं की 21वीं पीढ़ी में एक शासक हुआ, 21वीं पीढ़ी, इन्हीं की 21वीं पीढ़ी में एक शासक हुआ जिसका नाम था सोड सिंह। और सोड सिंह के एक पुत्र था जिसका नाम था तेजकर्ण। सोड सिंह का पुत्र था तेजकर्ण। इस तेजकर्ण का ससुराल था अपने दौसा के अंदर, चौहानों के यहाँ। दौसा के अंदर इस तेजकर्ण का ससुराल था, चौहानों के यहाँ दौसा के अंदर। और इस चौहानों में यहाँ पर अधिकार था चौहानों का। चौहानों ने तेजकर्ण से कहा कि आप यहाँ आओ और हम आपकी सहायता कर देंगे। आधा दौसा तो है हमारे पास, यानी चौहानों के पास, और आधे दौसा पर अधिकार है बड़ गुर्जरों का। बड़ गुर्जर राजपूतों की अन्य शाखा है। बड़ गुर्जरों का आप इन्हें लाकर यहाँ पर क्या कर लो, राज्य स्थापित कर लो। यानी तेजकर्ण को आमंत्रित किया चौहानों ने, उनके ससुराल वालों ने, क्या आप आइए और यहाँ पर बड़ गुर्जरों को हराकर क्या कर दीजिए, अपना राज्य स्थापित कर दीजिए। कहाँ, दौसा के अंदर। तेजकर्ण यहाँ से आया और बड़ गुर्जरों को इसने हराया, और यहाँ पर बड़ गुर्जरों को हराया और अधिकार कर देता है 1137 ईस्वी में दौसा के ऊपर, यानी कछवाहों की पहली राजधानी हो गई दौसा। तेजकर्ण आया, यहाँ पर अधिकार कर लेता है दौसा के ऊपर, और अपनी राजधानी किसे बना लेता है, दौसा को। कौन, तेजकर्ण। अब कुछ कहते हैं कि नहीं, तेजकर्ण नहीं, कछवाए वंश का संस्थापक राजस्थान में। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, कछवाए वंश का संस्थापक तेजकर्ण नहीं, दुल्हे राय था। तो दुल्हे राय का, तेजकर्ण का ही दूसरा नाम था दुल्हे राय। तेजकर्ण का ही दूसरा नाम था दुल्हे राय, यानी तेजकर्ण या दुल्हे राय एक ही व्यक्ति था। तेजकर्ण या दुल्हे राय एक ही व्यक्ति था, जिसने 1137 ईस्वी के अंदर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया दौसा के ऊपर, और अपनी पहली राजधानी बनाता है दौसा को। नरवर से आया है, 1137 ईस्वी में आया है। चौहानों के यहाँ इसका ससुराल है। यहाँ पर चौहानों की सहायता से बड़ गुर्जरों को हराया 1137 ईस्वी में, दौसा पर अधिकार कर लिया, और
कछवाहों की पहली राजधानी क्या होगी? दौसा। कछवाहों की पहली राजधानी दौसा। तेजकर्ण बचपन से ज्यादा सुंदर था और राजा का बेटा था, तो अच्छी वेशभूषा रखता था, इसीलिए यानी दूल्हे के समान सुंदर था, तो इसी का नाम हो गया दूल्हे राय। कारण यही है, कुछ अलग बता देते हैं कि रंग ज्यादा सफेद था, धोला रंग था, तो धोला राय नाम हो गया, इससे दूल्हे राय बन गया। कुछ बताते हैं कि ज्यादा सुंदर था, कारण यही है कि सुंदरता वाला कारण है। और एक आदमी है तेजकर्ण और दूल्हे राय। 1137 ईस्वी में आया, चौहानों की सहायता से दौसा पर अधिकार कर लेता है, बुड़गुजरों को यहाँ पर हरा देता है और पहली राजधानी होगी कछवाए वंश की स्थापना कर देता है और पहली राजधानी होगी दौसा 1137 ईस्वी के अंदर। अब इतने छोटे से क्षेत्र से तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा क्षेत्र विस्तार करना पड़ेगा। तो यहीं पर एक जगह है, दौसा के पास एक जगह पड़ती है मांझी। मांझी पर अधिकार था मीणाओं का। मांझी पर अधिकार था मीणाओं का। अब यहाँ पर ये तेजकर्ण आक्रमण करता है मांझी के ऊपर और आक्रमण के अंदर तेजकर्ण क्या है, घायल हो जाता है। तेजकर्ण घायल हो जाता है, बेहोश होने ही वाला था कि तभी यहाँ पर एक माता आती है और माता का नाम है बुड़वाई या जमुवाई माता। जमुवाई माता, वो माता तेजकर्ण की सहायता करती है और तेजकर्ण यहाँ पर क्या करता है, जमुवाई माता की सहायता से युद्ध जीत जाता है और मीणाओं को यहाँ से हरा देता है और अधिकार किस पर कर देता है, मांझी पर। मांझी पर अधिकार करने के बाद तेजकर्ण क्या करता है, मांझी का नाम बदल कर देता है रामगढ़। मांझी का नाम कर दिया रामगढ़। मांझी का नाम कर देता है रामगढ़ और यहाँ पर जमुवाई माता का मंदिर बनवा देता है। मंदिर बनवा देता है जमुवाई माता का और जमुवाई माता हो गई कछवाहों की कुल देवी। जमुवाई माता क्या हो गई, कछवाहों की कुल देवी। कछवाहों की दो देवी है, एक है कुल देवी और एक है आराध्य देवी। कछवाहों की कुल देवी तो है जमुवाई माता और कछवाहों की आराध्य देवी है शीला माता, जो आगे आएगी मानसिंह के समय। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें देखी, तो यहाँ पर अब राजधानी भी बना लेता है किसे, रामगढ़ को, यानी कि कछवाहों की दूसरी राजधानी क्या हो गई, रामगढ़। रामगढ़ या मांझी। अब यहां से देखिए क्या क्या चीजें पता चली। सबसे पहले कछवाहा वंश का संस्थापक सबसे पहले अगर बात करूं तो कछवाहा वंश का संस्थापक राजस्थान में दूल्हे राय या तेजकर्ण, दूल्हे राय या तेजकर्ण हो गया। स्थापना कब की, तो इसने स्थापना की थी 1137 ईस्वी के अंदर। 1137 ईस्वी में इसने क्या की, कछवाहा वंश की स्थापना की। तेजकर्ण या दूल्हे राय ने कहा की, तो इनकी प्रथम राजधानी या प्रारंभिक राजधानी हो गई दौसा। दौसा पर अधिकार कर लिया और प्रारंभिक राजधानी भी दौसा हो गई। इनकी दूसरी राजधानी हो गई थी मांझी और मांझी का ही नाम बदल दिया था रामगढ़ या रामगढ़, जिसे यहाँ पर इसने क्या बनवाया, जमुवाई माता का मंदिर। जमुवाई माता का मंदिर। जमुवाई माता का मंदिर होने के कारण इसे वर्तमान में
जमवाय रामगढ़ भी बोला जाता है, जमवा रामगढ़। कुल देवी, तो कछवाहों की कुल देवी है जमवाय माता। कछवाहों का आदि पुरुष मूल पुरुष बोल सकते हैं दुलेराय या तेजकर्ण को। आदि पुरुष या मूल पुरुष। कछवाहों का आदि पुरुष या मूल पुरुष हो गया तेजकर्ण। स्थापना कब की? 1137 ईस्वी में। प्रारंभिक राजधानी दौसा, दूसरी राजधानी मांझी रामगढ़ को बना लिया। मांझी थी नाम चेंज कर दिया रामगढ़। और कुल देवी हो गई जमवाय माता, जिनका इसने रामगढ़ के अंदर मंदिर बनवा दिया। तो वो चीजें मैंने आपको बताई दी थी। कछवाहों का आदर्श वाक्य यदो धर्मस्य जयते, और इन्हें कहा जाता है रघुकुल तिलक। इसके बाद में एक शासक होता है जिसका नाम है पज्जवन, राजा पज्जवन। दुलेराय के बाद में एक शासक आता है इसी के अंदर जिसका नाम है राजा पज्जवन। सबसे पहले हो गया तेजकर्ण, इसके बाद में यहां पर एक राजा बनता है राजा पज्जवन। अब देखिए, पज्जवन को नहीं जानते तो एक नाम सुना होगा आप सभी ने, पंजुन राय। पंजुन राय, ये वही पंजुन राय है महोबा विजय के बाद, जिसे पृथ्वीराज पंजुन राय महोबा विजय के बाद महोबा को पृथ्वीराज ने पंजुन राय को सौंप दिया था। ये वो पंजुन राय है, यानी प्रारंभ में ये क्या थे? चौहानों के सामंत, चौहानों के सामंत। प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। पंजुन राय या पज्जवन किसका सामंत था? पृथ्वीराज चौहान का, या थर्ड का बोल सकते हैं। बोला जाता है कि इसने 64 युद्धों का विजेता, इसे 64 युद्धों का विजेता बोला जाता है। अब ये बात पूछे या नहीं पूछे, 64 युद्धों का विजेता किसे बोला जाता है, लेकिन ये बात जरूर पूछ लेते हैं कि 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? 100 युद्धों का विजेता। और एक पूछ लेते हैं 52 युद्धों का विजेता। सौ युद्धों का विजेता कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है मालदेव को, मालदेव राठौड़ को। तो इस पज्जवन या पंजुन राय ने 64 युद्धों का विजेता इसे कहा जाता है। ये संयोगिता हरण के समय मारा गया था। संयोगिता हरण के समय मारा गया। क्या हुआ? मारा गया था संयोगिता हरण के समय। यानी पहला राजा तेजकर्ण या दुलेराय, इसके बाद में शासक बनता है पज्जवन, में शासक बनता है पज्जवन या पंजुन राय। ओके, इसके बाद में शासक बनेगा कोकिल देव, फिर आएगा रामदेव, आगे आएगा पृथ्वीराज। तो वो कल करेंगे, थोड़ा इनको पढ़ लेना। ओके, थैंक यू, बाय।